बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको शाद और आबाद रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे, ईमान आफियत दे। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हम अपनी क्लास फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथमेटिक्स में स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूले डिस्कस कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारे पास एक टॉपिक है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ईच लाइन हैविंग इंडिकेटेड स्लोप। स्लोप दिया हुआ है एंड वाई इंटरसेप्ट सी इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। एम स्लोप दिया हुआ है और वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है। इसकी मदद से हमें क्या करना है? फाइंड द इक्वेशन। इक्वेशन मालूम करनी है। स्टूडेंट्स, वीडियो को अव्वल तक आखिर देखें। अगर समझ आ जाता है पढ़ाना वीडियो लेक्चर तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो देख लें, इसके बाद फैसला कीजिए। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, एम हमें दिया हुआ है, एम कहते हैं स्लोप को और वाई इंटरसेप्ट कहते हैं सी को। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दिस इज फॉर्मूला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। y और x आपको मालूम है कि इक्वेशन में रहते हैं। इक्वेशन मालूम करनी है तो x y लाजमी आएगा। बाकी जो कंडीशन दी हुई है उसे पुट कर देते हैं। y अपनी जगह, m गिवन है, x इक्वेशन में रहेगा और c इस वक्त आपके पास 2 है। ठीक है, तो ये जो है वो आपकी इक्वेशन बन सकती है। आंसर चेक कर लेते हैं। अगर आगे मज़ीद सॉल्व है तो इसका एलसीएम लेके और मज़ीद आगे सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट्स, हम शाहिद जमाल सर की बुक को फॉलो कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आंसर में क्या है कि ये 5 है, इसका एलसीएम ले लिया हमने। 5 एलसीएम आ गया। अच्छा, ये थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो नहीं आ रही है, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 1/5 x प्लस 2। मैंने दोबारा रिपीट किया है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। स्टूडेंट्स, 5 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 1 आंसर आया तो 1 x ज़ा x। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 5 वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10। 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा। x माइनस 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 5 को वहाँ ले गए। दैट इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड है। फॉर्मूला वही रहेगा स्टूडेंट्स, स्लोप चेंज हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये रब कर देता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हमें स्टूडेंट्स स्लोप गिवन है 4/9 और वाई इंटरसेप्ट हमें गिवन है 4। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, फॉर्मूला यही रहेगा। y इक्वेशन में रहता है, m गिवन है, स्लोप को कहते हैं, और c आपके पास 4 है। y इज इक्वल टू 4/9x प्लस 4। y इज इक्वल टू 9 LCM, जिसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है। ठीक है, मैथ में 1 लगाते नहीं है, समझाने के लिए लगा दिया। आप लोग कंफ्यूज होते हैं एलसीएम कैसे आया। 9 1 ज़ा 9। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 4 ज़ा 4 और 9 4 ज़ा 36। ठीक है, इस तरह समझ लें। 9 1 ज़ा 9 स्टूडेंट्स, 1 इधर मल्टीप्लाई हुआ और 9 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ। 9 यहाँ डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9y को वहाँ ले जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया और यहाँ पर 0 आ गया। ये 0 कहाँ पे आया स्टूडेंट्स? 9y की जगह, क्योंकि 9y को हम वहाँ ले गए। ठीक है, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स।
स्लोप चेंज है, वाई इंटरसेप्ट भी चेंज है। स्टूडेंट्स, हम अपनी क्लास में लेक्चर में सर हामिद हकीम की बुक को फॉलो कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8.3 है। एम हमें गिवन है स्लोप -2/7 और स्लोप हमें गिवन है 4। अब की अपॉन में स्लोप आ गया है। प्रीवियस दो क्वेश्चंस में स्लोप अपॉन में नहीं था। वाई एज इट इज रहेगा, एम की जगह एम स्लोप को कहते हैं और सी जो है वो वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। तो जो चीज़ें हमें गिवन थी स्टूडेंट्स, हमने उसे प्लेस कर दिया। वाई अपनी जगह रहेगा, 7 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया जहाँ कुछ नहीं है वहाँ बने, तो यहाँ बने 1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा। 7 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 28, 7 डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 7y को वहाँ ले जाते हैं, या 2x को भी यहाँ ला सकते हैं, दोनों कंडीशंस हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, तो इसको जो है हम 2x को यहाँ ले आते हैं क्योंकि x पॉजिटिव रखते हैं। 2x पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव था, यहाँ जाके पॉजिटिव हो गया। 7y अपनी जगह मौजूद रहा। 28 स्टूडेंट्स पॉजिटिव हो रहा है तो इसको भी हम वहाँ ले आएंगे, नेगेटिव हो गया और यहाँ जो है वो 0 बचा। यानी इन दोनों टर्म्स को उठा के हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए। नेगेटिव पॉजिटिव हो गया और पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, ये अपनी जगह है। ठीक है, दैट इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एम स्लोप हमें गिवन है -5/3। इसे रब कर दूं पहले फिर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। एम है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34, -5/3 एम एंड सी इज वाई इंटरसेप्ट 2। स्टूडेंट्स, हामिद हकीम सर की बुक में हमारे पास इस कंडीशन में 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मैं इंशाल्लाह आपके सामने तमाम सॉल्व कर रहा हूँ। मज़ीद आप 5 ईयर को फॉलो करते हुए पास पेपर से चेक कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। वाई अपनी जगह रहेगा स्टूडेंट्स, एम की जगह एम आ गया, एक्स इक्वेशन में रहता है और सी हमें गिवन है 2। 3 आ रहा है स्टूडेंट्स, एलसीएम ले लेंगे। 3 एलसीएम आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मुकम्मल पिछले सवाल की तरह है। 3 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो गया 3y, ये अपनी जगह रहा स्टूडेंट्स। x को पॉजिटिव रखना है, x को उठा के यहाँ ले गए। 3y अपनी जगह रहा। 6 पॉजिटिव है, वहाँ ले गए, नेगेटिव हो गया और यहाँ 0। इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी, इक्वेशन मालूम हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 36। ये 34 था, 35 आप कीजिएगा। एम हमें गिवन है स्लोप स्टूडेंट्स 6 और सी वाई इंटरसेप्ट को कहते हैं सी और हमें गिवन है -5। अब ये स्लोप माइनस में दिया हुआ है, कोई मुश्किल नहीं है। वाई एज इट इज रहेगा, इक्वेशन का हिस्सा है। एम स्लोप x प्लस -5। बस आपको मालूम है दो साइनें जब एक साथ आती हैं तो ब्रैकेट कर देते हैं। y अपनी जगह रहेगा 6x -5 प्लस माइनस माइनस, हम y को वहाँ ले जाएंगे -y और ये अपनी जगह रहा स्टूडेंट्स। ठीक है ना, अब की y ने अपनी पोजीशन चेंज की है, 6x अपनी जगह, 5 भी अपनी जगह, ये जो है वो उठ के यहाँ आ गया, नेगेटिव हो गया। दैट इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ आए होंगे स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी हैं। आइए देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं फाइंड स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। इसे थोड़ा सा रब कर देता हूं मैं।
इंशाल्लाह ये पार्ट करके जो है एक्सरसाइज हमारी वाइंड अप हो जाएगी। फाइंड द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। फाइंड स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। अब की हमें वाई इंटरसेप्ट और स्लोप मालूम करना है, तो ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और एम भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अच्छा, मालूम किस में से करना है स्टूडेंट्स? लिखा हुआ है विद द गिवन इक्वेशन। वाई इंटरसेप्ट विद द गिवन इक्वेशन। जाहिर सी बात है स्टूडेंट, जब इक्वेशन दी होगी तभी आप उसमें से एम और सी फाइंड आउट कर सकेंगे। इक्वेशन आपको गिवन है y इज इक्वल टू -3x + 2। आपने पिछला सवाल सॉल्व किया है, वही फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है और इक्वेशन आपके पास गिवन है। इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू -3x + 2। कंपेयर कर ले, देखिए m की पोजीशन पे क्या है और y इंटरसेप्ट c की पोजीशन पे क्या है। इजी हो गया। यहाँ लिख लेते हैं कंपेयर। जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो m की पोजीशन पे आ रहा है -3 और c की पोजीशन पे आ रहा है 2, और यही मालूम करना था। m इज कॉल्ड स्लोप, c इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। देखिए क्या मुश्किल थी, बहुत इजी था, MCQs में आता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। x इज इक्वल टू 5। बस ये इक्वेशन दी हुई है, ये मैंने रब कर दिया, फॉर्मूला वही रहेगा। ठीक है, ये मालूम करना है। और नेक्स्ट पार्ट 38, x इज इक्वल टू 5। जस्ट ये इक्वेशन दी हुई है, x इज इक्वल टू 5। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो, अभी सॉल्व हो गया। फॉर्मूला वही रहा, इक्वेशन आपको दी हुई है x इज इक्वल टू 5। x को वहाँ ले जाते हैं स्टूडेंट्स कंपेयर करने से पहले। x - 5 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करें, कंपेयर y इज इक्वल टू mx + c। m की पोजीशन पे तो कुछ नहीं है, तो दैट इज 1, और c की पोजीशन पे क्या है स्टूडेंट्स? -5। दैट इज योर आंसर। ठीक है, देखिए मुश्किल नहीं था, कितने आसानी से हो गया। नेक्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू -5। ये रब कर देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और सवाल आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू -5, और इसको हमें जो है वो m और c फाइंड आउट करना है। इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू -5। कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर y इज इक्वल टू -5, और फॉर्मूला क्या होता है? y इज इक्वल टू mx + c। तो देखिए m की पोजीशन तो एब्सेंट है, x है ही नहीं ना, और c क्या होता है? जिसपे अल्फ़ाबेट ना हो। तो हमारे पास इस वक्त जो y इंटरसेप्ट है वो है -5। बस दैट इज योर m एंड c, y इंटरसेप्ट। इजी था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, और इक्वेशन मैं लिख देता हूँ पहले, फिर इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, इक्वेशन है आपके पास 4x - 8y। 8y इज इक्वल टू 16। 4x - 8y इज इक्वल टू 16। फॉर्मूला आपके पास वही रहेगा स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू, इक्वेशन वो दी हुई है, तो इक्वेशन को पहले अब आपको ना इस कंडीशन में लाना पड़ेगा। ठीक है, y की कंडीशन में लाना पड़ेगा। तो इसको कंपेयर करने से पहले जो है ना, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इक्वेशन आपको गिवन है 4x - 8y इज इक्वल टू 16। इक्वेशन जो है वो y पर होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला कहता है y सेपरेट है। तो y को वहाँ ले जाते हैं स्टूडेंट्स, 8y पॉजिटिव हो गया, वहाँ ले गए, इज इक्वल टू 4x - 16। ठीक है, ये जो है ना, इसको वहाँ ले गए, इसको यहाँ ले आए, तो मैंने इसे अरेंज करके लिखा है। y सेपरेट होना चाहिए, y को यहीं छोड़ दिया, 8 को जो है वो दोनों नंबरों से ला के डिवाइड कर दिया। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8,
8 1 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16। अब आप कंपेयर कर लीजिए स्टूडेंट्स, देखें आपके पास y सेपरेट होना चाहिए था, y सेपरेट हो गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और m की पोजीशन पे स्टूडेंट्स आपके सामने है, तो आपके पास स्लोप क्या बनकर आया 1/2, और c आपके पास क्या आ रहा है स्लोप -2। ठीक है, थोड़ा सी वर्किंग करनी पड़ी लेकिन इजी था, देखें आसानी से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं किस कंडीशन में दी हुई है। स्टूडेंट्स अपॉन वाली एक आ रही है हमारे पास, पार्ट नंबर 44, x अपॉन 4 माइनस 8 x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज योर इक्वेशन। x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन। फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है, हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो पहले मैं इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ, दोबारा नहीं लिख रहा, स्पेस का मैं डायरेक्ट यहीं से ले लेता हूँ। तो इसका मैंने एलसीएम लिया स्टूडेंट्स, 4 3 ज़ा 12, मल्टीप्लाई कर दिया, 3x ज़ा 3x, 4y ज़ा 4y इज इक्वल टू 0। 12 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 0 मल्टीप्लाई 12 बिकम 0, क्योंकि हमें इक्वेशन जो है वो y एक्सिस पे लानी है। 4y को यहीं छोड़ देंगे स्टूडेंट्स, 3x वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा, सही है ना, ये वहाँ चला गया। y पे निकालना है, y को यहीं छोड़ दिया, 4 और 4, ये जो 4 है दोनों तरफ डिवाइड हो गया, बस आंसर। कैसे कंपेयर कर कीजिए, फॉर्मूला कहता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और आपको मालूम है कि m की पोजीशन पे क्या आ रहा है -3/4, m हो गया, और c क्या हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0। आपको m मालूम करना था, मालूम हो गया स्लोप, और y इंटरसेप्ट मालूम करना था c, वो भी मालूम हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 46 अपॉन में है लेकिन थोड़ी सी शायद चेंजिंग है, तो इसको भी देख लेते हैं। इक्वेशन रब कर देता हूँ, इसके कुछ मिसिंग पार्ट हैं स्टूडेंट्स, वो आप सॉल्व कीजिएगा, 5 ईयर से कर लीजिएगा। जहाँ मुश्किल हो आप कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह उसे चेक करके आपको रिप्लाई करूँगा। 2y अपॉन 3, नेक्स्ट इक्वेशन है स्टूडेंट्स, 2y अपॉन 3 प्लस 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू 4, ये हमारी इक्वेशन है स्टूडेंट्स। इसकी मदद से हमें जो है वो m और c स्लोप और y इंटरसेप्ट मालूम करना है। स्टूडेंट्स यहीं से ले लेते हैं, ठीक है, एलसीएम लेंगे, 3 2 ज़ा 6, स्पेस कम होती है इस वजह से मैंने डायरेक्ट कर दिया, 3 2 ज़ा 6, 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, एलसीएम देखें स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आप 3 और 2 का एलसीएम भी लेंगे ना तो 6 आएगा, एक तरीका ये है। दूसरा ये कि इन नीचे नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 ज़ा 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 अपनी जगह, 6 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 4, 6 4 ज़ा क्या होता है स्टूडेंट्स, टेबल याद करें, 6 4 ज़ा 24, स्केल में ना देखें। हमें इक्वेशन y एक्सिस पे अरेंज करनी है, तो हम y एक्सिस को यहीं रखेंगे और क्या देखें क्या हुआ, ठीक है ना। यहाँ पॉजिटिव था, उठा के वहाँ ले गया, ये नेगेटिव हो गया, 24 अपनी जगह है। हमें y को सेपरेट करना होता है, तो y हमने यहीं रखा स्टूडेंट्स, और 4 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो दोनों नंबरों से जाके डिवाइड हो जाएगा,
ठीक है ना। 9/4 तो डिवाइड होता नहीं है कि टेबल में नहीं आते ना, तो इसको हमने वापस एज इट इज़ लिख लिया, ये डिवाइड हो जाता है 4 1 4, 4 6 24। अब आप कंपेयर करें फॉर्मूले से, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m की पोजीशन पे क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 9/4 और c इंटरसेप्ट की जगह क्या आ रहा है 6। दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। स्लोप मालूम करना था और y इंटरसेप्ट मालूम करना था। तो देखें कितना इजीली जो है वो हमने इसे सॉल्व कर लिया है। ठीक है, इक्वेशन दोबारा लिखी थी स्टूडेंट्स, 4 1 4, 4 6 24, फार्मूला लिखा और फिर कंपेयर कर लिया। m की पोजीशन पे आ रहा था 9/4 और c की पोजीशन पे आ रहा है 6। तो ये जो था हमारा टॉपिक था, इसके साथ ही हमारी 8.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। दुआओं में मुझे याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ पेश होऊंगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।